वैक्सीन के दूसरे डोज लगाने से पहले सरकार ने 4 हफ्ते का गैप रखा था, लेकिन अब 6 और 8 हफ्ते का गैप क्यों? वैक्सीन के 2 डोजेस को लगाने में कितने दिनों का अंतर होना चाहिए? क्या अब हम सेकेंड टाइम डोज के लिए खुद टाइम चूज कर सकते हैं? तो आपके मन में भी कुछ इसी तरह के सवाल होंगे। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए ये कहा है कि अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने तीसरे फेज में 1 अप्रैल से जाएगा, जहां 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किन किन लोगों को वैक्सीन लगेगी, क्या 20 से 45 साल के उम्र के लोगों को भी जल्द ही वैक्सीन लगेगी? इन तमाम सवालों का जवाब देगी हमारी ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। वैक्सीन के 2 डोजेस को लगाने में कितने दिनों का अंतर होना चाहिए? 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें कोवैक्सीन, जो कि भारत की बनी हुई वैक्सीन है और उसे भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर बनाया है, और इसी के साथ साथ कोविशील्ड, जिसे बनाया है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर, और इसका प्रोडक्शन भारी मात्रा में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। ये दोनों ही शामिल की गई थी। इसमें इन दोनों ही वैक्सीन का जो टाइम इंटरवल था, यानी कि पहली डोज और दूसरी डोज के बीच का जो अंतर था, वो 28 दिनों का रखा गया। लेकिन अब सरकार ने नई गाइडलाइंस को जारी करते हुए दोनों ही वैक्सीन कंपनियों को ये कहा है कि अगर हो सके तो दोनों के ही टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया जाए। खास तौर पर कोविशील्ड को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जिन्होंने भी कोविशील्ड की पहली डोज ली है और उन्होंने अगर दूसरी डोज नहीं ली है, तो उन पर ज्यादा प्रभावशाली वो वैक्सीन तब होगी जब वो 4 से 8 हफ्तों के बीच में इस वैक्सीन को लगाएंगे। हालांकि कोवैक्सीन को लेकर जो गाइडलाइंस आई हैं वो अभी भी 4 से 6 हफ्तों के बीच में है, यानी कि 28 दिन का जो साइकिल था उसे तो ये थोड़ा आगे बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको महीने भर या 1.5 महीने के भीतर भीतर अपनी वैक्सीन, यानी कि अगर आप कोवैक्सीन लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोविशील्ड पहली डोज लगा चुके हैं तो आप 2 महीनों के भीतर भीतर दूसरी डोज ले सकते हैं। वैक्सीन के दूसरे डोज लगाने से पहले सरकार ने 4 हफ्ते का गैप रखा था, लेकिन अब 6 और 8 हफ्ते का गैप क्यों? दरअसल आपने सुना होगा कि जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसमें तमाम हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, और उसके बाद जो दूसरा फेज शुरू हुआ था, यानी कि 1 मार्च से, जहां 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी और 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जो कि 2 बीमारियों से ग्रसित थे। उस वक्त सरकार ने यह फैसला किया था कि 28 दिनों के भीतर भीतर उन्हें कोई भी वो वैक्सीन ले रहे हैं उसकी दूसरी डोज लेनी होगी। लेकिन अब सरकार ने गाइडलाइंस को बदल दिया है। अब आप लोगों के मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि क्यों इन गाइडलाइंस को बदला है। दरअसल इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि सरकार का ये कहना है, नियामक संस्थाओं का ये कहना है कि जब आप पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 6 से 8 हफ्तों के बीच की दूरी रखते हैं, या फिर आप इसे 6 हफ्तों के बाद लगाते हैं, तो पहली डोज ज्यादा प्रभावशाली तरीके से आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है, और उसके बाद यानी कि 6 से 8 हफ्तों के बीच में जब आप कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेते हैं तो वो आपके शरीर में ज्यादा बेहतर तरीके से कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करता है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब भारत में धीरे धीरे तमाम अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम खुल रहा है, जैसे कि 1 अप्रैल से खुल रहा है। इसको देखते हुए कहीं वैक्सीन की कमी ना हो जाए और तमाम लोगों को समान रूप से वैक्सीन बटे, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। वैक्सीन लगाने के लिए कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब हम आपको पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब जब 1 अप्रैल से एक नया आयु वर्ग, यानी कि 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्हें की किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, वो भी शामिल किए गए हैं, तो आप एक बार फिर से जान लीजिए। दरअसल अगर आपके पास कोविन ऐप है या फिर आपके पास आरोग्य सेतु है, उसके जरिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं अगर आप 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको वैक्सीन लगे। हालांकि आप तमाम लोगों को वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, तभी हम कोरोना से निजात पा सकेंगे। और अगर आपके पास कोविन ऐप नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आरोग्य सेतु के साथ ही कोविन ऐप कनेक्टेड है। क्या कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? आपको अब सिर्फ ये प्रूफ करना होगा 1 अप्रैल से कि आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, यानी कि आप 1977 या फिर उससे पहले पैदा हुए हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल तमाम लोग ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि इससे पहले तक 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को जिनको वैक्सीन लगानी थी, उनको 2 बीमारियां होनी जरूरी थी तभी उनको वैक्सीन लगती, और इसीलिए उन्हें डॉक्टर की एक सर्टिफिकेट की जरूरत थी। जब वो डॉक्टर का ये सर्टिफिकेट लेकर वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जा रहे थे तभी उनको ये वैक्सीन लगाई भी जा रही थी। लेकिन अब 45 साल से तमाम ज्यादा उम्र के लोगों को 1 अप्रैल से किसी भी तरीके की कोई भी दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। क्या अब हम सेकेंड टाइम डोज के लिए खुद टाइम चूज कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है क्योंकि इससे पहले तक जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया होगा उन्होंने देखा होगा कि जब आप अपनी पहली डोज लेते हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से आपके लिए दूसरे डोज की तारीख को भी मुकर्रर कर दिया जाता है। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि ऑटो शेड्यूलिंग फीचर को अब कोविन ऐप और आरोग्य सेतु से हटा लिया गया है। इसलिए अब आपको 4 से 8 हफ्तों के बीच में अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है तो आप अपने आप खुद को शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है तो आपको 8 हफ्तों के भीतर वैक्सीन लगाना और वैक्सीन की दूसरी डोज लगाना बेहद महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपकी पहली डोज भी वेस्ट चली जाएगी। पर सेकंड फेज में भी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, तो तीसरे फेज में अंतर क्या है? देखिए, इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो कि 2 बीमारियों से ग्रसित नहीं है उन्हें भी वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसलिए आपके लिए अंतर समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि 1 मार्च से 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को शामिल किया गया था जो कि 2 बीमारियों से ग्रसित हैं और 60 साल से उम्र के कोई भी लोग जो कि सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें की अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो भी वो वैक्सीन लगाने के लिए जा सकते थे। लेकिन 1 अप्रैल से जो तीसरे फेज का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसमें खास बात यह है कि अगर आप 1977 से पहले या फिर 1977 तक जन्मे हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी 2 बीमारियां नहीं है तो यू आर गुड टू गो। आप जाएं और आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। वैक्सीन लगाने से पहले और लगाने के बाद किन चीजों का ध्यान रखना होगा? वैक्सीन लगाने से पहले और वैक्सीन लगाने के बाद आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण तरीके से रखना है और वो है अपने चित्त को, अपने मन को शांत रखना। दरअसल वैक्सीन लगाने से पहले और वैक्सीन लगाने के बाद में भी आपको अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल इसलिए रखना है क्योंकि कई मौकों पर देखा गया है कि लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी होती है या फिर जब भी वो वैक्सीन लगाने जाते हैं या लगाने के बाद उन्हें घबराहट महसूस होती है और वो सिर्फ उनके अंदर का डर होता है। इसलिए आपको वैक्सीन लगाने से ना पहले और ना बाद में डरना चाहिए क्योंकि नियामक संस्थाओं ने जिन 2 वैक्सीन को भारत में अप्रूव किया है वो पूरी तरीके से सुरक्षित भी हैं और प्रभावशाली भी हैं और वो आपके लिए पूरी तरीके से सिक्योर है। इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं दवाइयों से या फिर इंजेक्शन से, उनको डॉक्टर के परामर्श की ज़रूरत है। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि क्या आपको वैक्सीन लगानी चाहिए। आपके कुछ टेस्ट होंगे, टेस्ट के बारे में आपको पहले वीडियोस में बता चुके हैं। इसलिए आपको कुछ एलर्जी के टेस्ट कराने होंगे और उसके बाद आपको वैक्सीन लेना होगा। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या वो फल खा सकते हैं, क्या वो खाना खा सकते हैं। तो बिल्कुल शौक से खाइए, फल भी खाइए, खाना भी खाइए, वैक्सीन लगवाइए और अपना ध्यान रखिए। आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का प्राइस क्या होगा? भारत सरकार ने पहले फेज के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी थी। सरकार का इसके पीछे उद्देश्य ये था कि सरकारी अस्पतालों में भीड़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भीड़ ज़्यादा होती तो कोरोना फैलने का भी खतरा होता। इसलिए सरकार ने तमाम प्राइवेट अस्पतालों को ये कहा था कि आप भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको सरकारी अस्पताल में नहीं जाना है और अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगानी है क्योंकि आपको भीड़ भाड़ से दूर रहना है तो आपको मैक्सिमम 250 रुपए पर डोज पड़ेगा, यानी कि आपको 500 रुपए एक वैक्सीन का पड़ेगा, चाहे आप कोविशील्ड लगाएं या फिर कोवैक्सीन लगाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोगों की तरह आपको वैक्सीन मुफ्त में लगे तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए, वहां आपको कोई पैसा नहीं पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगती है और वो आपको इसका कोई सर्टिफिकेट मुहैया नहीं करा रहे हैं, आप पुलिस में जाकर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। क्या भारत के सभी सिटीजन्स के लिए पर्याप्त टीके मौजूद हैं? भारत सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से धीरे धीरे अलग अलग फेजेस में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है उसे देखते हुए अब भारत में तमाम लोगों को वैक्सीनेशन मुहैया कराई जाएगी। किसी के लिए भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और यही वजह है कि धीरे धीरे, यानी कि पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि कोरोना मरीजों के सबसे नज़दीक रहते थे उन्हें वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जो कि कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जो कि 2 बीमारियों से ग्रसित हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं। तीसरे फेज में उन लोगों को अब वैक्सीन लगाई जा रही है जो कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं लेकिन किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार के जो अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें यह सामने आया है कि कोरोना फैलाने वाले सबसे ज़्यादा एज ग्रुप 45 साल के आसपास के लोग ही हैं, क्योंकि यही लोग जो हैं वो नौकरियों पर भी जा रहे हैं, यही लोग जो हैं जो आसपास के इलाकों में भी
जा रहे हैं, क्योंकि 20 से 25 साल का जो वर्ग है वो कॉलेजेस में पढ़ता है और फिलहाल कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं। हालांकि इसकी दूसरी साइड ये है कि पंजाब में जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका ये कहना है कि पंजाब में जो सबसे ज़्यादा कोरोना के नए वेरिएंट से जो असर पड़ रहा है वो 20 से 25 साल या 20 से 45 साल के युवाओं को ही पड़ रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इनको भी शामिल करना ज़रूरी है। हालांकि वैक्सीनेशन की संख्या को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अलग अलग फेजेज में ही तमाम लोगों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? वैक्सीन लगाने के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि आपको हल्के माइल्ड इफेक्ट आ सकते हैं, यानी कि आपको हल्का बुखार आ सकता है, आपको ठंड लग सकती है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां भी ले सकते हैं। जिसे कोविड हो चुका है और जो पहले से ही ठीक हो चुका है, क्या उसे फिर भी वैक्सीन लगानी जरूरी है? देखिए, इससे पहले जब हमने आपके लिए वीडियो बनाया था कि जिनको कोविड हो चुका है क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं, उस वक्त हमने आपको ये कहा था अगर आपको कोविड हो चुका है तो आपको वैक्सीन लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो चुकी होगी कोरोना को लेकर। लेकिन अब कोरोना की जो स्थिति है वो बदल चुकी है भारत में, क्योंकि भारत में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा ये होगा कि अगर आप 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं या फिर आपको वैक्सीन लग सकती है तो आप जाइए, चाहे आपको कोरोना हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, और आप कोरोना की वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए। आपको ये तमाम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ।